हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर जो आईएमपी थे उनमें से फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा था क्या था, जिसमें 96 एंड 44 का हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे थे। तो इनमें हमें प्राइम फैक्टोरेशन मेथड लगाना है, जिसमें 96 का एलसीएम निकाला, 40 एलसीएम निकाला और इसके बाद में हमने दोनों के मल्टीप्लाई और एचसीएफ फाइंड आउट करा। और एलसीएम के लिए जब 2 डिजिट दिए होते हैं तो ये फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं हम। ठीक है, इन फॉर्मूला मेथड से यहाँ पर हमने क्या करा, 4 से इसको कैंसिल करा 24 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ 24 मल्टीप्लाई 100 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 96 9 था 696। ठीक है, लास्ट में आप ऐसे कर सकते हो, HCF इक्वल 4 एंड LCM इक्वल 96 और इन दोनों को ऐसे करके ब्रैकेट में कर देना और यहाँ पे हम आंसर उनको लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा बोर्ड एग्जाम में यदि हम सॉल्यूशन करेंगे तो। अब अगला क्वेश्चन मेरा है प्राइम एलसीएम एंड एचसीएफ प्राइम फैक्टोरेशन मेथड। यहाँ पर 3 डिजिट है, तो तीनों डिजिट के अलग अलग फॉर्मूले मतलब अलग अलग एलसीएम मेथड निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे और उनमें देखेंगे कॉमन कौन सा। तो तीनों में 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। 3 का एलसीएम तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 6, यहाँ एचसीएफ कितना होगा 6। अगला तीनों का एक साथ एलसीएम निकालेंगे। देखो यहाँ भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, फैक्टर जो पेयर बन रहे हैं उनको हटा दो, जो नॉन पेयर है उनको रहने दो। ठीक है, तो यहाँ ऐसा करने से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस सवाल को इस तरह करेंगे, दोनों को एलसीएम एक साथ निकालती क्या क्या हमारे में फैक्टर लेने में तो एलसीएम कितना है हमारे पास में 360। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा आईएमपी क्वेश्चन था वो था 5005 का क्या निकालना था हमें, 5005 का हमें निकालना था यहाँ पे क्या, एलसीएम। तो ये चला जाएगा किससे, यहाँ पे 5005 से जाएगा 1000 1 बार, 7 से जाएगा 143, 11 टाइम 13 और 13 से 1, इन सब का मल्टीप्लाई कर से भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर 5 ही आएगा, पर हम तो सिर्फ हमें फैक्टर पूछा है तो हम इतना आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कौन सा, सेकेंड का फर्स्ट वाला। मोस्ट आईएमपी में लगता है मुझे ये दोनों क्वेश्चन, क्योंकि जो रिपीट हो गए उनको तो पूछेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में वही सेकेंड मेथड लगेगा जिसमें फॉर्मूला मेथड से सोल्व करेंगे हम, है ना। फॉर्मूला मेथड से सोल्व करेंगे। यहाँ दोनों के हमने एलसीएम निकाले और एलसीएम निकालने के बाद में क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर निकाले, दोनों फैक्टर में से कॉमन निकाला और फिर हमने एचसीएफ फाइंड आउट करा। एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद में हमने क्या देखा, दोनों के एलसीएम एंड एचसीएफ थे, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एफ, तो 13 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 91 180, दोनों को इस तरह लिख देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे आंसर। ठीक है, इस तरह थोड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहिए अपना आंसर क्या है बोर्ड एग्जाम वाला। भाई मैंने शॉर्ट फॉर्म में सभी सवालों को पहले ही कर दिया था ताकि वीडियो थोड़ा छोटा बन सके। अगला जो हमारा सवाल है 12 15 21 है ना, इस तरह के पेयर है, तो 1 वाला यहाँ पे और इसमें से कॉमन और कौन सा आ सकता है, तो यहाँ देखिए यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 जो दिया हुआ है, ये जो 3 है वो भी यहाँ क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 भी कॉमन है, मल्टीप्लाई 3 लिख देना इक्वल 3 आ सकता है, तो एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ निकाल के देख लो, एक साथ निकालेंगे तो ये पेयर बन जाएंगे, ये फैक्टर निकालेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देना 440 आ जाए। ये एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए तीनों का एक साथ करना है, और सॉरी एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए तीनों का एक साथ करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए तीनों के फैक्टर में से कॉमन निकालना है और उनका मल्टीप्लाई लिखना है। ये मोस्ट आईएमपी सवाल है 2026 के लिए, और 2026 के लिए मोस्ट आईएमपी सवाल है ये, और मैंने 2 या 3 स्टेप में इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या करा, मैंने दोनों को एचसीएफ एलसीएम लिखा, ये मल्टीप्लाई बी अपॉन एचसीएफ होता है। ये शॉर्ट नोट्स टाइप में है भैया ना, डायरेक्ट आप ए और बी की वैल्यू रख सकते हो, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास
बी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का 9 से कैंसिल करेंगे, 300 4 बार, दोनों को मल्टीप्लाई करो 2230, मतलब 22,338 आएगा। तो ये हमारा HCF फाइंड आउट हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर है, ये आपको याद रखना है। ये 2026 के लिए हो सकता है, आ सकता है, क्योंकि इसके चांसेस है। अगला सवाल ये है हमारे पास में, ये भी 2026 में हम ऐड करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट, वैसे सारे इम्पोर्टेंट है, पर उनमें से भी यदि कोई देखे तो कोई इम्पोर्टेंट है क्या, तो ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में रहेगा ये 7, 11 और 13, इन दोनों में से कॉमन लेना। तो ये प्लस वाली संख्या कॉमन लेनी, ये मल्टीप्लाई वाली तो सिमिलर होता है, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो 13 कॉमन ले लेंगे, 77 प्लस 1 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 78 प्लस 13 इक्वल 114, ठीक है। तो ये फर्स्ट, इसका सेकेंड सवाल हो रहे हैं। ये दोनों सवाल एक साथ ही पूछे जाते हैं ना, और ये ज़्यादातर 2 नंबर में पूछा जाता है। 1 नंबर का ये होता है, 1 नंबर का ये होता है। इन दोनों में से 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद 108 प्लस 1 109 आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7th। अब हम कौन सा देखें, मोस्ट IMP क्वेश्चंस, हाँ 2026 के लिए। और इसमें क्या है, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले ये थ्योरिकल होता है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है इनको, ठीक है। वो पूछ रहा है 10 वेदर द n 6 की पावर n 10 NV विथ द डिजिट 0 फॉर एनी अदर नेचुरल नंबर्स। तो एनी नेचुरल नंबर्स पे देखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे इफ एनी नंबर्स, इफ एनी नंबर्स, एक मिनट भाई, है ना, देखते हैं क्या लिखेंगे, इफ एनी नंबर्स एंड विथ द डिजिट 0, यानी जो भी नंबर जिसका डिजिट क्या हो लास्ट में 0 हो और शुड बी डिविजिबल बाई 10, यानी 10 से वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 10 के फैक्टर क्या बनेंगे, 10 के 2 फैक्टर बनेंगे, 2 और 5। तो हम 10 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 10 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये भाई नॉट, ये नॉट इक्वल का फॉर्मूला नहीं है, ये इक्वल का है ना, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। ये प्राइम फैक्टर हो जाएगा, प्राइम फैक्टोरेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टोरेशन में 60 पावर n लिखेंगे, 6 फ्रॉम 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें 5 तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे कैन बी द ऑब्जर्व डेट इज द 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टोरेशन इज 6 की पावर n। अब 6 की पावर n का फैक्टोरेशन नहीं है, अब यहाँ पे 6 की पावर n का फैक्टोरेशन नहीं है, तो हैंस एनी फॉर एनी वैल्यू ऑफ n एंड 6 की पावर n विल नॉट बी द डिविजिबल बाई, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है 6 की पावर n है, वो नॉट बी डिविजिबल बाई कितना हो जाएगा, 5, 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब है 6 की पावर n जो है उसमें कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0, यानी 6 की पावर n जो है उसका जिसपे 0 पे खत्म नहीं हो रहा। अब 0 पे खत्म नहीं होगा तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर एनी नेचुरल नंबर, तो दूसरा नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला हमको मेन हमको याद रखनी है, ये वाला थ्योरी। इसको लेट्स में करते या फिर बी नाउ डेट में करते, ना बी नाउ डेट में करते लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो इफ एनी डिविजिबल बाय एन डिजिट, ठीक है। तो इस तरह के ये क्वेश्चन है, तो इसको देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसको सॉल्यूशन कर लेना। 2026 के लिए मैंने 3 क्वेश्चन बताया, तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का इस बार आएगा, ठीक है। तो अगला सवाल हम देखेंगे कौन सा, 1.2 एक्सरसाइज। 1.2 एक्सरसाइज हम अगले पार्ट वाले वीडियो में देखेंगे, इसमें नहीं करते कवर अप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं हम 1.2 एक्सरसाइज के सारे सवाल, ठीक है। 5 सवाल वहाँ से है और 8, हाँ 7th हो गए थे, है ना, तो 8th सवाल ये है। तो यहाँ पे 13 सवाल है और 13 में से मैं टोटल 4 सवाल दूंगा आपको IMP, ठीक है। आपको सिर्फ ये 4 सवाल करना, मैंने 3 सवाल दे दिए ऑलरेडी, एक सवाल और दूंगा मैं उसमें से, उस एक्सरसाइज में से यदि वो आपको आता है तो बाकी सब आप कर सकते हो।